तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कोलकाता में भक्त नंद बसु के गृह में श्री रामकृष्ण के साथ संगलाप हो रहा है, सत्संग हो रहा है। बहुत ही अच्छा प्रसंग हो रहा है, जहाँ पर प्रश्न किया गया, क्या भगवान अपना बना हुआ कानून रद्द कर सकता है? बात हो रहा था कि ठाकुर ने शमशान में रहने का कौशल बता दिया गृहस्थों का। शमशान में ईश्वर को आश्रय करके रहना अच्छा है। ईश्वर के पकड़ के रहो, ईश्वर को भूल जाना ठीक नहीं है। ईश्वर के पकड़ के रहना ही ठीक है। तो स्वाभाविक प्रश्न किया नंद बसु के भ्राता पशुपति बसु, ईश्वर में मति कहाँ होता है? हम लोग ईश्वर में, ईश्वर को स्वभावतः भूल जाते हैं। आप बोल रहे ईश्वर को नहीं भूलना है, तो कैसे किया जाए? ठाकुर उसका समाधान दे रहे हैं कि भगवत कृपा से होती है। तब प्रतिप्रश्न किया, भगवत कृपा तो भी होता नहीं। भगवान कृपा करके अगर हमें भगवान का नाम याद दिला दे तब तो हो जाता है समाधान। कृपा तो करते नहीं। फिर उनका मन में जो दुविधा था, शायद भगवान कृपा करने में असमर्थ है, कारण हमारे जो कर्मफल वो उसका बाधक है। हमारे कर्मफल हेतु भगवान का कृपा व्यर्थ हो जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपना अपना कर्मफल में फंसा हुआ है। एज यू सो सो यू रीप। श्री ठाकुर कहते हैं ऐसी नहीं है। ये पंडितों का मत है कि कर्म अनुसार हमारा अदृष्ट होता है। ये स्वाभाविक नियम है, लेकिन व्यतिक्रम है। ठाकुर जी लिंग दे रहे, भगवान को शरण लेने से, शरणागति होने से वो कर्मक्षय हो जाता है। हम लोग इस विषय में चर्चा किया है। जो हम लोग कर्म करते हैं उसका फल होता है, इफेक्ट होता है। तो इसका 3 विभाग है। एक है संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियामान कर्म। जो कर्म फल जो है, कर्म की इफेक्ट जो है, जो अभी फल प्रसव शुरू नहीं किया, वो संचित कर्म है। जिसका फल अभी शुरू हो गया वो है प्रारब्ध कर्म, इस जीवन में ही। और जो कर्म अभी हम कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म, वो परवर्ती काल में संचित एवं प्रारब्ध कर्म बनेगा। अभी पशुपति बसु जो प्रश्न किया था सही प्रश्न है कि जो कर्मफल अभी देना शुरू कर दिया, प्रारब्ध कर्म, जिसके वजह से हम भगवान को पुकार नहीं सकते हैं, तो वो भगवान कैसे रद्द करेंगे?
क्योंकि इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। ठाकुर कहते ऐसे नहीं है, शरणागत होने से कर्म क्षय हो जाता है। जो होने वाला था उसको इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, डायमेंशन कम हो जाएगा। जो हम उदाहरण दिया, श्री माँ शारदा देवी ने बताया कि प्रारब्ध था उसका पूरा पैर कट जाएगा, उसके बदले में पैर में थोड़ा एक कांटा चुभ हो गया, प्रिक्ड बाय अ थॉर्न, दैट्स ऑल। कितना मैग्नीट्यूड कम हो गया। ये कैसे हुआ? भगवत कृपा से, शरणागति लेने से। भगवान के पास शरणागत होने से भगवान हमारा जो प्रारब्ध कर्म का बोझ घटा देते हैं। कपाल मोचन, हमारा दृष्टि को बदल सकते हैं। तभी श्री रामकृष्ण सिखा रहे हैं कि भगवान के चरणों में कैसे शरणागति हो जाए, हाउ टू टेक रिफ्यूज इन द नेम ऑफ गॉड, वो हमें सिखा रहे हैं। उसका जीवन को उल्लेख करते हुए, जीवन का घटना उल्लेख करते हुए हमें सिखा रहे हैं कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हाउ टू प्रे टू गॉड। वो जिससे प्रे किया है वो बता रहे हैं ताकि हम लोग भी वो अनुसरण कर सकें। गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड, हमें सिखाते हैं। हिज लाइफ इज़ ए लेसन फॉर अस। उनका जीवन ही हमारा वाणी है, और जीवन का घटनावली उद्धृत करते हुए ठाकुर हमें सिखा रहे हैं हमें कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो उनका जो प्रार्थना का शैली कैसे किया था वो लक्षणीय बात है। ही इज ऑफरिंग इज पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स। 5 चीज उन्होंने अर्पण कर दिया जो कि मुख्य है। वो अर्पण करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है, हमारा कर्मफल का बोझ लाघव हो जाता है। वो क्या क्या है? पहले बताया, मैं हाथ में फूल लेकर, अनुष्ठानिक औपचारिक रूप से फूल लेकर माँ भवतरिणी के चरणों में प्रार्थना किया, माँ ये लो तुम्हारा पाप, ये लो तुम्हारा पुण्य, हमें शुद्ध मुक्ति दो। हमें पाप पुण्य कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, याद रखना चाहिए, हमें जो कर्म फल है, हमारा जो कृत कर्म है, उसका जो इफेक्ट है वो बचने के लिए हम कर्मफल पूरा भगवान को चरणों में अर्पण कर दे रहा हूँ। ये मेरा कुछ नहीं है, आप ग्रहण करके मुझे मुक्त कर दीजिए। तो हमारा जो कर्म राशि हुआ है वो 2 किस्म हुआ, अदर मेरिटोरियस और अदरवाइज। जो मेरिटोरियस कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, उसके लिए हमें अच्छा इफेक्ट मिलेगा, और जो मंद कर्म किया है उसमें मंद फल मिलेगा। तो जैसे कर्म करोगे उसी फल मिलेगा। शुभ कर्मे शुभो मंदे मंद फल, ए विधान रोदे नहीं करो बोल। स्वामी विवेकानंद का सन्यासी का गीति सॉन्ग ऑफ द सन्यासिन में स्वामी जी ने कहा है, एज यू सो सो यू रीप। अगर अच्छा कर्म कर चुके हो तो अच्छा फल मिलेगा, एवं बुरा कर्म करने से बुरा फल मिलेगा। तो अच्छा कर्म अनुसार तुम्हारा ये पुण्य कर्म है, बुरा कर्म करता है तो पाप कर्म है। तो पाप पुण्य के अनुसार हमारा अदृष्ट होगा और उससे हमारा चक्र चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम दोनों ही ईश्वर के चरण में अर्पण कर दिया जाए तब ईश्वर कृपा करके वो ग्रहण कर लेते हैं और हमें मुक्त कर देते हैं। मुक्ति हमारा जीवन का लक्ष्य है। हमारा कर्म राशि का बोझ की वजह से हम मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, वो अगर भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया जाए तो भगवान कृपा करके वो ले लेते हैं और हमें छोड़ देते हैं। यही है रहस्य का बात। तो क्या क्या देने चाहा,
पहले हमारा पाप और पुण्य, हमारे पुण्यार्जन का जो उत्साह है, संकल्प है, उसका कारण क्या है कि वो पुण्य फल से हम अच्छा जीवन जिएंगे, आइदर हियर और हियर आफ्टर, ये पृथ्वी पे नहीं स्वर्ग में कई बार जाके अच्छा पुण्य कर्म अनुसार हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा अवसर मिलेगा, अच्छा भोग करने का प्रबंध होगा। तो ये साधारण व्यक्ति ऐसी पुण्य कर्म का लाभ उठाते हैं एवं पाप कर्म में उनको झेलते रहते हैं। लेकिन जो दोनों चीज़ भगवान के चरणों में अर्पण कर दें, तब ना हमारा पाप का कोई कारण होगा ना पुण्य का कारण होगा। तो नहीं, हम जलांजलि दे दिया और हम मुक्त हो गए। हमारे लिए क्या रखा? शुद्धा भक्ति, प्योर डिवोशन, अनअलवेज डिवोशन, not getting confused with the effects of virtue or vice। पहले दे दिया पेयर ऑफ ऑपोजिट, जो पाप और पुण्य का जो कर्म फल है वो अर्पण कर दिया। द्वितीय बात बताया, यह लो तुम्हारा अच्छा, ये लो तुम्हारा बुरा। हमें अच्छा बुरा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका चरणों में शुद्धा भक्ति चाहिए। ये लो तुम्हार भालो, ये लो तुम्हार मंदो। हमें भालो मंदो কিছুই চাই না, দয়া করে কৃপা করে আমায় शुद्धा भक्ति प्रदान करो। शुद्धा भक्ति प्रदान करने से भगवान भक्ताधीन हो जाते हैं, भक्ति में बाधा पड़ जाते हैं। वही प्रार्थनीय है, ठाकुर सिखा रहे हैं, शुद्धा भक्ति दो। हमें ना पाप पुण्य चाहिए, ना अच्छा बुरा कुछ चाहिए। फिर तीसरा बताया कि ये लो तुम्हारा धर्म, ये लो तुम्हारा अधर्म। हमें धर्माधर्म में कुछ नहीं चाहिए, हमें शुद्धा भक्ति दो। धारा इति धर्म, धर्म री धातु से आते हैं, धारण करते हैं। धर्म जो हमें पोषण करते हैं, धारण करते हैं, हमारा जो जीवन का जो स्थिति वो धर्म पर आधारित है। तो ये जो धर्म और अधर्म दोनों ही जलांजलि दे दिया। जो धर्म अगर हम करें तो पुण्य कर्म होगा, और अधर्म जो अनुचित काम करे तब पाप होगा। तो दोनों ही एक परवर्ती जीवन में भोग करने का एक अवसर है। लेकिन जो भगवान को चाहते हैं वो ये सब, वो जो ऑपोजिट नहीं चाहेगा, धर्म अधर्म पाप पुण्य कुछ नहीं चाहेगा, सब कुछ जलांजलि दे दिया कि भगवान को ही चाहते हैं। तो हमारा जीवन का लक्ष्य होगा वही, भगवान का केना भी उपाय ना सैव भजनीय, अर्थात किसी प्रक्रिया से भगवान को स्मरण मनन हो जाए। ये हमें देखना पड़ेगा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जो प्यार से अपोजिट जलांजलि देना पड़ेगा। जो पहले बताया, जो पाप पुण्य का पारे चले जाओ, फिर तुम्हारा अच्छा बुरा दो किस्म का कर्म होता है, तो दो ही वो जलांजलि दे दिया। ना हमें अच्छा चाहिए ना बुरा चाहिए, आपका शुद्धा भक्ति चाहिए। तीसरा बताया, जब वो धर्म और अधर्म दोनों ही जलांजलि दे दिया। और जो हमारे जो जीवन में जो पुण्य कर्म हम करते हैं,
और पाप कर्म करते हैं, दोनों ही जलांजलि दे दिया। तो रहा क्या? शुद्धा भक्ति, ताकि हम कर्म क्षय से बच जाए। और भी बताया कि हमारे जीवन में ज्ञान और अज्ञान दोनों ही जलांजलि दे दिया। ज्ञान अर्थात ईश्वर को जानना, अज्ञान जिससे हम ईश्वर को से दूर हो जाते हैं। अनेक चीज़ का ज्ञान है अज्ञान, एक चीज़ का सम्यक जानना है ज्ञान। ज्ञान अज्ञान दोनों ही छोड़ दिया और क्या रहा? शुद्धा भक्ति। एवं पंचम बताया, ये लो तुम्हारा शुचि, ये लो तुम्हारा अशुचि, हमें शुद्धा भक्ति दो। प्लीज टेक माई प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी, आई एम ऑफरिंग बोथ, प्लीज एक्सेप्ट दोज एंड गिव मी प्योर डिवोशन। तो ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म सब छोड़ दिया, प्यार सब अपोजिट। ये है शरणागति का रहस्य। हम भगवान के चरणों में सब कुछ छोड़कर भगवान को शरण में चले गए। जो अच्छा है वो करें, जो करना उचित होगा हमसे वो करें। आई डोंट हैव एनीथिंग, आई हैव ऑफर्ड एवरीथिंग, सरेंडर्ड। ये शरणागति जो संसार में जीने का कला है, दिस द आर्ट ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इज टू सरेंडर एवरीथिंग एट द फीट ऑफ गॉड एंड रिमेन हैप्पी एंड फ्री। निश्चिंत हो जाए, हम सब दे दिया भगवान के चरण में, वो जैसे होगा करेंगे। तब यहाँ पर जो नंद वसु प्रश्न कर रहे हैं, ये सुन के, क्या भगवान अपना कानून रद्द कर सकते हैं? তিনি তো নিয়ম করেছেন, তিনি নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারেন? ठाकुर कहते हैं क्यों नहीं, जो कानून बनाते हैं वो कानून तोड़ भी सकते हैं। भगवान कानून बनाते हैं, इफ नेसेसरी ही कैन डिनाई, he can transcend the laws. He is not within the laws, he is above the laws. He has designed the laws, लेकिन चाहे तो उसको पढ़े जा सकता है। ये समझने का बात है कि भगवान अपना कानून कैसे तोड़ेंगे। ये एक जो बातचीत हुआ था ठाकुर के साथ मथुरानाथ विश्वास को, पहले जीवन में मथुर के साथ ठाकुर का बहुत अच्छा संलाप होता था और मथुर बाबू बहुत ही मान्यता देते थे श्री रामकृष्ण, क्योंकि देखा है ये व्यक्ति पहुंचा हुआ व्यक्ति है। और वो कहा करते थे, हमारा कुष्ठी में है कि हमारा ईश्वर इष्ट है, हमारा साथ साथ विचरण करेंगे, मीनिंग श्री रामकृष्ण। तो एक दिन बातचीत हो रहा था, श्री रामकृष्ण ने ही बताया कि भगवान चाहे तो अपना जो कानून है वो बदल सकते हैं। मथुर बाबू कहा, नहीं बाबा, ये संभव नहीं होता है। भगवान ही दुनिया चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स तैयार किया है, एंड ही इज़ ऑल्सो बाउंड बाय दिस रूल्स, नहीं तो एनार्की हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता है। ठाकुर ने बताया, नहीं, भगवान चाहे तो वो अपना कानून भी तोड़ सकता है। तब मथुर बाबा एक चुनौती दिया, बाबा ये सब नहीं हो सकता है। देखो, ये जो लाल फूल का जो पौधा पेड़ होता है उसमें सिर्फ लाल फूल ही होगा, उसमें सफ़ेद फूल नहीं होगा। अब देखिए प्रकृति में ये नहीं है, कोई भी कुछ भी चीज़ हो सकता है। देखिए श्रृंखला है, और श्रृंखला के भीतर भगवान विराजमान है। तो भगवान चाहे तो इस कानून को तोड़ सकता है, ये बताया श्री रामकृष्ण। मथुर बाबू विश्वास नहीं किया। मथुर बाबू चुनौती दी, अच्छा बाबा, एक लाल फूल का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसमें सब लाल फूल फूटता है, तो वहाँ पर क्या एक साथ सफ़ेद फूल भी हो सकता है क्या? जो गुलाब है, सुंदर गुलाबी का रंग है, लेकिन ये नहीं है
कि गुलाब में कुछ सफ़ेद वाला पुष्प भी अच्छे रजनीगंधा पैदा होगी, ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए जो उनका मन में ये दुश्चिंता होना स्वाभाविक है कि भगवान कैसे अपना कानून तोड़ेंगे। जैसे मथुरानाथ विश्वास के भी होता, तो ठाकुर कहते हैं नहीं, भगवान इच्छा करने से होता, माँ अगर इच्छा करे हो सकता है। मधुर बोला नहीं, अब दिखाओ तो। दूसरा दिन सुबह में श्री रामकृष्ण उठ के जब पुष्प का उद्यान में गया, देखा अरे एक आश्चर्य है, एक पेड़ में जो जावा का पेड़ था, एक ही वृंत से एक सफ़ेद और एक रक्तिम दोनों पुष्प दिखाई जा रहा है। श्री रामकृष्ण बहुत खुश हो गए, देखिए माँ उनका प्रार्थना पूर्ण कर दिया। तो वो तत्काल वो फूल लेके तब जाके बताया कि देखिए जो मथुर बाबू को फूल उठा के मथुर बाबू को देखा, बोल देखो मथुर तुम बोल रहे थे नहीं होगा, देखो। मथुर बाबू ताज्जुब होकर देखा कि एक ही जो ब्रांच से एक फूल लाल एक फूल सदा, व्हाइट एंड रेड साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग ऑन द सेम ब्रांच ऑफ ए रोज ट्री। तो मथुर बाबू तब जब साबुत दे दिया, ही वॉज ए साइंटिफिक माइंडेड पर्सन, तो बोले बाबा मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। आपने प्रमाणित कर दिया कि अगर चाहे तो ईश्वर अपना जो कानून उसको रद्द कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के चरणों में शरणागति का सापेक्ष है। ईश्वर के शरणागत होने से ही ईश्वर नाना प्रकार का मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कि उसके लिए ऐसी आपके मनोभाव देना पड़ेगा, पूरा समर्पण करना पड़ेगा। We surrender at the feet of God so that He can guide us and lead us to the goal. यही अंतिम समय में यही बातचीत वो संलाप हो रहा था। फिर आगे ये प्रसंग और भी कुछ विस्तृत करेंगे, जिसका विस्तार हम अगले दिन लेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, शाम को काली कीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है, लिपि दिया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।